ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे पाने ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स। साध संगत जी, आज हमारे साथ जम्मू से दास रामेश्वर जी जुड़ रहे हैं। दास जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला। दास रामेश्वर जी जो है वो दास रश्मि और दास पारुल के पापा है, तो हमने उनका इंटरव्यू लिया था। दास पारुल का मैंने लिया था और दास रश्मि जी का इंटरव्यू जो दास दीनदयाल जी ने लिया था। तो उन्होंने काफी कुछ बताया आप जी के बारे में कि आप किस तरह से पहले आप आर्मी में थे और आर्मी की जैसे लाइफ होती है बिल्कुल डिफरेंट लाइफ थी। संत मत में बिल्कुल आपका कोई रुझाव नहीं था, कुछ आपका था ही नहीं उस साइड पे। तो आपको ये जो सारी प्रेरणा मिली गुरु साहिब के बारे में, जो पता लगा आपको, आपकी वाइफ पहले जाती थी, तो जो सारी प्रेरणा मिली वो कैसे मिली, कैसे आप संत मत से एकदम से जुड़ गए? क्योंकि मुझे इतना पता है 1998 में आपकी जो वाइफ है उन्होंने जाना शुरू किया, नामदान लिया, उन्होंने जाना शुरू किया। और जैसा कि आपकी बेटियों ने बताया कि आपकी वाइफ जो है वो जब बाणी यशवंती निराता पानी पढ़ती थी तो वहां पर वो रोज मत्था टेकती थी और अरदास करती थी वाणी को कि मेरे हस्बैंड को भी साथ में जोड़ लो गुरु साहिब जी। और एक दिन उनको शायद आपकी वाइफ को सपना आया था सतगुरु महादर्शन दास जी का, तो उन्होंने कहा था कि जो तेरा हस्बैंड है यानी कि आप जो हो वो उनसे भी आगे निकल जाओगे और नाम सिमरन भी करोगे आप, क्योंकि आर्मी में ऐसा नहीं होता, ऐसा माना जाता है वैसे। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए दास जी, आपकी कैसे जुड़े, क्या हुआ, क्या थी पहले आपकी लाइफ जब आप आर्मी ऑफिसर थे? तो धन गुरुदर्शन। धन गुरुदर्शन जी। दास जी, मिसेज के कहने के अनुसार मैं बटाला में पहली बार 5 दिसंबर 99 को गया जी। वहां पर खेत में टेंट लगे थे, सभी संगत अपना अपना सामान उठाकर जा रही थी। तो जम्मू की संगत भी एक टेंट में गई। वहां पर जब हम अपना सामान, कंबल, बैग वगैरह रखने लगे तो एक साइड में देखा किसी बच्चे ने शायद पार्टी की हुई। अच्छा। तो मैंने सोचा, मैं फौज के आदमी अपने आप को थोड़ा ब्रेव समझते हैं, मैं सोचा मैं कोई सामान लेकर के इसको उठा के फेंकता हूँ। उसी क्षण मैंने देखा जम्मू के एक दास विजय जी, जो अभी बाबा जी हैं, उन्होंने मिट्टी हाथ से लेकर पार्टी साइड में फेंक। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस स्वामी के सेवक ऐसे हैं वो स्वामी कैसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नाम वगैरह कुछ नहीं जानता था। मैसेज कहती है, ऐसे भी आदत है, फिर फौज के आदमी मैसेज की कम सुनते हैं। तो पर मुझे ऐसा हो गया कि बस नहीं, मैं इस स्वामी को मिलूंगा। और मैंने बिना किसी को बताए पर्ची काटी नामदान की उस वक्त। तो मेरी पर्ची पर नंबर भी 111111 आया। अच्छा। तो संत मत में इसको गुरु का नंबर बोलते हैं। अच्छा। तो उसी दिन मुझे नाम की मेरी जोली भरदी माता जी। मतलब कि आपने एक सेवा भाव देखा, एक सेवक का सेवा भाव देखा, जो कि हमारे बाबा जी साहिबान हैं, आप जम्मू के बाबा जी विजय, उनके अंदर जो सेवा देखी आपने, आप उनकी वो सेवा को देखकर आप जो है इतने तृप्त हो गए कि आपको लगा कि जब सेवादार ऐसे हैं तो गुरु कैसा होगा, जिसने आपका मन मोह लिया। और उस चीज से आप इतने प्रभावित हुए तो आपने उसी दिन पहली बार जाकर के नामदान ले लिया बटाला दरबार साहिब में। जी। नाम लेते ही जब मैं बाहर आया तो सबसे पहले, तब तक बात फैल चुकी थी, ढूंढ रहे थे एक नया बंदा हमारे साथ, जम्मू से पंडित आया, कहाँ गया जी। तो फौज के आदमियों पर शक भी लोग करते हैं थोड़ा कि कहीं कोई खाने पीने बाहर तो नहीं चले गए। पहली बार तो गया हूँ। जी। बाद में पता चला इनको संगत को कि नहीं, वो तो पंडित अंदर गया है महाराज जी के पास। अच्छा। नामदान हो रहा था, अंदर बंद कर देते हैं दरवाजा। जी। जब मैं बाहर आया तो मेरी मिसेज संगत बाहर वेट कर रहे थे। अच्छा। तो
मिसेज ने मुझे ऐसे पकड़ा के पूरी संगत का प्यार मुझे मिल गया। जी उसके बाद दास जी वो दिन हुआ, मैं फाइनेंशियली गरीब ही था। मेरी उस वक्त 900 के करीब पेंशन थी जी जी और आज 20,000 के करीब है। 2 बच्चियां पढ़ती थी। गांव से हम उठ कर के जम्मू में आए थे। जी तो मेरा मकान भी पहले दर्शन दरबार जम्मू से 700-800 फुट की दूरी पर था। जी जी बड़ी बेटी की शादी में मकान बेचने की नौबत आ गई, अच्छा तो मकान बेच दिया। गुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा की कि मेरा दर्शन दरबार के 15 फुट दूरी पर बीच में एक रोड है, सामने गेट है, वहां पर मुझे प्लाट दिया। आज मेरा पहले से अच्छा मकान है। दोनों बेटियां मेरे जवाई जम्मू में ही सेटल हैं। जी जी 10 मिनट में हमें कुछ प्रॉब्लम हो घर में आ जाते हैं और सुबह शाम मुझे दरबार की हाजिरी लग जाती है। वो उसकी कृपा है। और मैं गरीब रहते हुए भी, जिस्म से भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं थोड़ा वीक लगता हूँ। मैं आर्मी में गया था, 50 केजी वेट है था मेरा। आज 65 का हूँ। आज भी मेरा 50 केजी वेट है। लेकिन नाम लेने के बाद मेरे अंदर ऐसा एक हिम्मत ऐसी आ गई कि मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं किसी भी काम में आज भी बच्चों के साथ हाथ डाल लेता हूँ। और पहले होता था ना, आदमी शरीर से कमजोर है, कोई गुंडा है, कोई तगड़ा आदमी है, कोई बदतमीज आदमी है, डर लग जाता है। आज मुझे कोई डर नहीं। कोई भी हो, बुरे से बुरे आदमी को मैंने आंख से आंख मिलाकर कुछ कहना हो, नानक नाम बोल करके दिल में मैं खड़ा हो जाता हूँ। मुझे कोई डर नहीं। मेरी जेब में 1 रुपया नहीं हो, तब भी मुझे लगता है मैं शहंशाह हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कोई कमी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दास जी, अभी मैं दिल्ली आया, मेरी छोटी बेटी के घर फंक्शन हुआ था, मेरी पेंशन वगैरह सब खर्च हो गया, तो जम्मू कमेटी को किराया नहीं दे सका। लेकिन फिर भी मैं आया अपनी मिसेज के साथ, और अभी इस महीने उनको मैंने रेलवे का किराया दिया। पर मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे पास कुछ नहीं। मुझे ये लगता है, मुझे आज कल अगर लाख रुपए की जरूरत होगी, मुझे कोई चिंता नहीं, वो दे देगा, कहीं से भी कुछ भी वो कर देगा। वो इतना समर्थ है। कृपा की बातें आप कह रही हैं, तो अगर मैं सुनाना शुरू करूंगा तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल उस सतगुरु महाराज की, उस गुरु महाराज की कृपा खत्म नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। वो तो आपका प्यार देख के, आपके भाव देख के लग रहा है कि कितना प्यार है आपके अंदर, कितना प्यार। जैसे हमने बेटियों का लिया तो बेटियों ने भी बताया कि अगर आज हमें जो संस्कार मिले हैं वो हमारे पापा से मिले हैं। उन्होंने बताया हमें कि पापा हमें बिठा करके बाणी के बारे में बताते थे, उसको एक्सप्लेन करते थे कि बाणी में क्या कहा जा रहा है। सुबह बाणी का जो आप सिमरन शुरू करते हो, उसके बाद जो सुख आसन करते हो रात को, ये सारा उन्होंने बताया कि ये सब आपकी जीवन की ये जो है, ये डेली रूटीन है आपका, आप ऐसे करते हो। तो ऐसे मेरे ख्याल से ये तो कहने की बात है कि पैसा है तो कोई इंसान अमीर है। जब इंसान के पास गुरु है, उसका दिया हुआ नाम है, आप उसको याद कर रहे हो, उनका सिमरन कर रहे हो, तो आपसे ज्यादा बड़ा शहंशाह या अमीर कोई नहीं है दास जी। मैं तो यही कहूंगी, जिन्होंने इतना कुछ आपको दिया। और इतना मैंने आपके बारे में सुना था, काफी जम्मू की संगत ने आपके बारे में बताया कि पंडित जी ये, क्योंकि आपको पंडित जी बोलते हैं सारे, तो काफी सुना था आपके बारे में कि पंडित जी बहुत ही अच्छे हैं। तो कहते हैं जैसे उनका स्वभाव होता है कि आप जैसे जाते हैं तो उसमें भी जैसे सर्विसमैन जो होते हैं, जैसे उनका स्वभाव होता है, कुछ भी है, एक अपनी पर्सनालिटी है, अलग से है उनका। तो कहते हैं उनको देख के ना, और अब अगर आप उनको देखो तो बेटियां ही बता रही थी आपकी कि पहले पहले कैसे थे आप, और आप कैसे बिल्कुल डाउन टू अर्थ, और दिल में इतना अच्छा भाव है कि बस संगत, सेवा,
गुरु दरबार में रोज जाना, आपकी हाजिरी लगनी, वही आपका जो है वो डेली रूटीन बन चुका है, वही दिनचर्या है आपकी रोज की। दास जी, मैं प्लीज, ये मेरी बहादुरी नहीं, वो सेवा किसी को देता है। जी बिल्कुल मैं, जब कोई और भी, सभी सेवादार अच्छे हैं, लेकिन कोई अपनी मर्जी से नहीं, उसकी जिसकी कृपा होगी वही कर सकता है। बिल्कुल पर बिल्कुल। फिर भी हम मूर्ख हैं, हम नादान हैं, हम जी जी। उस सेवा को जिस ढंग से करनी चाहिए वो नहीं कर सकते हैं। नहीं कर नहीं सकते। कर रहा हूं। मैं तो अभी भी ये समझता हूं कि दुनिया में सबसे घटिया, सबसे गंदा इंसान मैं ही हूं, कि इतना बड़ा परमात्मा मेरे पास है और मुझे कदर नहीं उसकी, कोई कदर नहीं करते। मैं बच्चों से भी कहता हूं कि कुछ भी ले सकते हैं हम उससे, लेने वाले बने तो उसके बिल्कुल, भंडार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है, बिल्कुल। हमें सेवा ही करनी है। कोई काम नहीं करना है तो 100 बहाने करने के बाद और भी बहाने मिल जाएंगे, लेकिन अगर सेवा करनी है तो बहाना है ही नहीं, बिल्कुल एक भी बहाना नहीं है। बिल्कुल सही। करना तो उसने है, जिसमें वो बचेगा, जिस पर कृपा होगी उसकी, जिस पर मेहरबानी करेगा वो ही सेवा थोड़ी सी कर सकता है, वरना कौन कर सकता है। और इस आज के युग में, चलो मैं एक दो कृपा महाराज जी की कि देखो वो अंतर्यामी है, कैसे कैसे वक्त में मिल जाते हैं। हाँ, नया नया जुड़ा था मैं। एक मिनट, अभी कृपा की बात एक मिनट करते हैं। जैसे आपने सेवा के बारे में बोला कि सेवा जो है वो जिससे खुद करवाते हैं वही करते हैं, तो उसके लिए जरूर मैं एक बोलूंगी कि सेवा तेरी सेवा, मुकत पुकत जुगत तेरी सेवा, जिस तो आप करावे। वो जिससे करवाते हैं वही करते हैं, तो ये आपके भाव है। और यही मैं मानती हूँ कि महाराज जी, गुरु साहिब जी, आपको हमेशा जो आपके अंदर ये भाव है सेवा का, प्यार का, ये आपके अंदर हमेशा रखें। यही मैं कृपा रहमत, या जो आप कह रहे हैं कि अंतर्यामिता की बात बताइए, आप साथ संगत को बताइए, क्या बटाला कहना से चाहते हैं आप? शाम को वापस आ रहे थे, एक छोटी बच्ची थी। बटाला में ही हमें 7 बज गए। मैंने उनसे कहा रात को रुकते हैं दरबार में। तो एक लेडीज की सर्विस थी, वो कहती मुझे कल ज्वाइन करना है। तो पठानकोट से, वैसे भी वो पंजाब के हैं, वो हम्म। कहते पठानकोट से हमको बस मिल जाएगी जहां से पठानकोट तक बैठ जाते हैं। जी जी। तो मैंने कहा नहीं दरबार में, उसने मजबूर किया, चलो वही बैठते हैं। हमें 9 बजे के करीब बटाला से बस मिली। पठानकोट में हम रात को 11 बजे पहुंचे। अच्छा। जब बाईपास पर उतर गए तो वहां पर भीड़ थी, संडे का दिन है, बहुत भीड़ थी। कोई गाड़ी आए नहीं, कोई आर्मी की गाड़ी, ट्रक आए, अंधेरे में लाइटों में दिखाई दे कि कोई गाड़ी आ रही है, शायद बस हो। सारे लोग दौड़े। एक दफा वो बच्ची नीचे लगी हमें। तो एक बुजुर्ग ने मुझे समझाया, बोला क्या पागलों की तरह आप दौड़ रहे हो इधर उधर, आपको ये माइयों के साथ कौन बिठाएगा बस में, इतनी सवारियां हैं। तो मैं बोला हम क्या करें, कहाँ जाएं रात को। बोलता है इससे अच्छा है, सर्दी का भी मौसम था, आप रोड के किनारे बैठ जाओ, सुबह होगी आप चले जाना। तो ये पहले बात है कि जब मैं थोड़ा सा साइड में गया अकेले में, मेरी जेब में 140 के करीब पैसे हैं। तो मैं इनको किसी होटल में या कोई गाड़ी करके भी नहीं ला सकता था। जी। तो मैं थोड़ा सा अंधेरे साइड में गया। मैं बोला दर्शन, ये क्या खेल है, कहाँ जाऊं मैं। दास जी, कहने की देर थी कि बड़ी वाली, नाम नहीं मुझे आता, फोर्ड की ब्लैक कलर की फ्रेश गाड़ी आई और वहां रुक गई। धन गुरुदर्शन। ड्राइवर बैठा है, मुझे बोलता है कहाँ जाना है। मैंने कहा हमने तो जम्मू जाना है। बोला बैठो। मैंने कहा मेरे साथ है ऐसे 3 लेडीज, एक बच्चा है। बोला उनको भी बिठाओ। धन गुरुदर्शन। मैं बोला पर मेरे पास पैसे नहीं इस गाड़ी के हिसाब से। जी। बस का 60 रुपए किराया था उस वक्त। बोला मैं इतने ही दे सकता हूँ। बोला ठीक है, मैं 50 रुपए सवारी दूंगा, पर छोड़ूंगा आपको बस स्टैंड जम्मू, आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है जी। हमने शुक्र किया दाते का, जम्मू तक मिल गई। जब बस स्टैंड में पहुंचे, उसने बोला आपने जाना कहाँ है। एक संगत के जी रिहाड़ी से थे, सुभाष नगर से थे।
उनको जब उतारा तो मुझे पूछता है आपने कहाँ जाना है। मैंने कहा मैं जहाँ से 5 किलोमीटर दूर रहता हूँ, जहाँ दर्शन दरबार है उस तरफ, उस वक्त जहाँ पर कम आबादी थी। बोलता है चलो अब आपको भी छोड़ कर आता हूँ। और उस गाड़ी वाले ने हम सबसे 50-50 रुपए ली। जब मैं 2 महीने बाद समागम में दिल्ली में जाता हूँ तो देखता हूँ वो फोर्ड गाड़ी खड़ी है। धन गुरुदर्शन। शायद त्रिलोचन महाराज शायद उसमें बैठे थे। पहले पहली पहली गाड़ी आई थी फोर्ड की, ब्लैक कलर की। ऐसे ही जब दास बामा जी 6 मंथ के थे जी जी। तो महाराज जी जम्मू में आए। बोला चलो, थोड़ी बहुत संगत होती थी महाराज जी के साथ, और भी थे कुछ विदेशी, 1-2 भी थे। बोला चलो वैष्णो माता चलते हैं। जी तो जी। मुझे कभी कभी ऐसे पंडित बोलते हैं, कभी पंडित जी भी बोलते हैं। बोला पंडित जी आप भी चलो। मैं भी साथ हो गया, खुशी खुशी से तैयार। जब बाण गंगा कटरा से आगे, जहां से पैदल रास्ता रोड शुरू होता है, रोड के किनारे ऐसी बैठने की जगह बनी होती है। तो संगत महाराज बोलते थोड़ी देर रेस्ट कर लो। सारी संगत तो उधर बैठ गई, मैं भी साइड में बैठ गया। तो मैं देख रहा हूँ घोड़े जा रहे हैं ऊपर नीचे, मोटे मोटे लोग बैठे हैं, लेडीज भी मोटी मोटी, आदमी भी मोटे मोटे, यात्रा के लिए। और घोड़े सांस फूल रही है, हाँ हाँ की आवाज आ रही है। और मेरे दिल में ऐसे विचार चल रहा है कि ये माता रानी इनको क्या फल देगी, ये घोड़े बेचारों की भी जान जा रही है। ये विचार चल रहा था कि महाराज आकर के मेरे पास रुके, और रुक करके घोड़े वाले को बोलते हैं, घोड़े वाले इधर आओ, कितने पैसे ऊपर दरबार जाने के। घोड़े वाला बोलता है साहब 120 रुपए, और 5 रुपए में पर्ची के लेता हूँ। तो महाराज जी उस वक्त, शायद महाराज जी की जेब में मैं पैसा कभी देखा नहीं। उनकी जेब में तो कभी महाराज नहीं। जी ने संगत की जी में किसी को बोला लो भाई 130 रुपए लाओ। घोड़े वाला जब 5 रुपए वापस लगा देने, तो बोलता नहीं, ये 5 रुपए तुम हमारी बख्शीश रखो, और तुम्हें हम बंदे को नीचे दरबार से पहले उतारना नहीं है। और मुझे बोला पंडित जी बैठो घोड़े पर। तो मेरा जमीन निकल गई पांव के नीचे से, महाराज मैं घोड़े पर बैठू। बोला नहीं बैठो। विजय सेक्री जी जो अभी बाबा जी हैं, ये भी साथ है। बोला पंडित जी महाराज से नहीं बार बार जीत करते। फिर भी मेरे मुंह से निकल गया कि नहीं महाराज जी मैं वापस चला जाता हूँ, मैं घोड़े पर नहीं बैठूंगा। ऐसे फौज का आदमी, मूर्ख आदमी, ऐसे निकल गया सहज सवाल से, महाराज जी मैं वापस चला जाता हूँ जम्मू, मुझे घोड़े पर नहीं जाना, नहीं तो मैं पैदल जाऊंगा। महाराज बोलते अच्छा तुम ऐसा करो, घोड़े पर बैठ कर जाओ और हमारे लिए कहीं कंबल वगैरह इंतजाम करो। तो मैंने क्या इंतजाम करना है। तो मुझे विजय जी ने भी बोला तो मैं घोड़े पर बैठ गया। जब घोड़े पर मैं बैठ कर गया पहली बार लाइफ में, वो भी माता के दरबार में, तो रास्ते में मुझे कभी माँ वैष्णो, कभी हुजूर महाराज दर्शन दास जी की झलक पड़े, और मुझे पूरा समझाया कि ये घोड़े क्या होते हैं, ये जो ऊपर बैठते हैं ये क्या सिस्टम क्या है। आज मुझे नहीं लगता है बुरा ऐसा। तो उस वक्त पहले पहले मुझे बहुत बुरा लगता था ऐसा। यानी कि जो भरम आया आपका, गुरु ने आपका वो मन पढ़ लिया और आपको उन भरमों से दूर कर दिया। तो महाराज की क्या क्या बातें कर सकता हूं मैं। ये तो बिल्कुल। कोई सिमरन नहीं करते। बच्चों से भी कहते हैं कि हम बैठ भी जाएंगे अगर 10 मिनट, क्या सिमरन है। सिमरन है टच हो जाओ, बन टू बन हो जाए हम, उसमें हमें फर्क ना रहे। ना रहे, बस बिल्कुल सर। वो क्या कहता है हमें 24 घंटे खुश रहने के लिए, हमें एक पत्ते को देखकर भी खुश हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दुखी होना है हम बिला वजह, कोई चलते हुए भी दुखी कर जाएगा हमको। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जी जी जी। बिल्कुल ठीक बोला। वो जो आपकी ये सारा सुन के कि कैसे आपके अंदर वो भाव है, और जो आपने गुरु साहिब जी की अंतर्यामिता देखी और उन्होंने आपको दिखाई, क्योंकि वो दिखाते हैं तभी हम देख सकते हैं।
तो उसके लिए तो मैं ये जरूर कहूंगी कि दर्शन दे खेर निराले ने कोई विरला जाने। सबको नहीं पता वो क्या है, वो किस तरह से अपनी खेल खेलते हैं, किस तरह से किसको दिखाते हैं। वो अपनी रहमत कृपा उनको ही दिखाते हैं जिनको वो दिखाना चाहते हैं, अपने खेल उनको ही दिखाते हैं। नहीं तो सामने बैठे भी आप लोगों को, हम लोग यही सोचते हैं कि ये तो एक आम इंसान है, क्योंकि वो करते ही बिल्कुल वैसे आम इंसानों की तरह ही रहते हैं, लेकिन अंदर से वो एक उच्च कोटि के संत हैं जो दूर से आए हुए हैं। संत, ऐसे संत हैं, हम भेद नहीं कर सकते। परमात्मा में इनमें कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल। नजर में फर्क होगा तो हमारी नजर में होगा। जी हम जी। विश्वास नहीं हमें, नहीं है अगर हमें। हमें जितना विश्वास हो जाएगा उतना हम नजदीक जाते जाएंगे, उतना ही हमारा सिमरन बढ़ेगा। बिल्कुल सही। विश्वास नहीं, मैं समझता हूँ हमारा सिमरन बेकार है। बेकार है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। विश्वास होना बहुत जरूरी है। जी। गुरु पे विश्वास। तो दास जी एक बात और बताइए, जैसे आपको 1999 से आपने देखा कि आप जुड़े हैं, 5 दिसंबर 1999 को आप बटाला दरबार साहब जाते हैं, आप नाम शपथ लेते हैं गुरु साहिब जी से। तो जैसे आपने बताया कि काफी प्रभावित हुए सेवक से, दास बाबा जी जो हमारे विजय बाबा जी हैं उनसे काफी और उस प्रभावित हुए, वक्त फिर सेवा सेक्रेटरी थे शायद, जी वो पहले तो सेक्रेटरी थे, मालूम हाँ। नहीं था मुझे। जी हाँ, जी हाँ, वो सेक्रेटरी थे तब जम्मू पहले मेरे कश्मीर में। लिए आम जी थे, उस दिन मैं जानता भी नहीं था पहले जी कौन है जी ये। जी। तो उनसे जैसे आपको उनसे थोड़ी प्रेरणा मिली, आपने देखा, तो आपने फिर गुरु महाराज जी से क्या सीखा? इतना वक्त जब आप गुरु महाराज जी के पास रह रहे हैं, आपको क्या अच्छा लगा जो इतने टाइम से आप यहाँ पर रुके हुए हैं? कहाँ जाएंगे? जी जी जी। बताओ ना, कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते, बिल्कुल। अब जाना है तो वहीं जाना है, जिसके साथ हैं उधर ही जाना है। लेकिन कोई चीज तो आपको प्रभावित की होगी, इतनी चीजें गुरु साहिब की, क्या चीज आपको ज्यादा प्रभावित कर रही है? क्या सीखा आपने उनसे अब तक? देखो, वो हमें माँ का, बाप का, हर तरह का प्यार वो देते हैं, जी इतना प्यार हमें कहीं से नहीं मिलेगा। बिल्कुल, हाँ। जितना हमें सुरूर उनके साथ रहते कर मिलता है, उनके दर्शन करके मिलता है, चाहे मोबाइल में ही देखते हैं उनको, ऐसे अंदर बस खुशी से मुझे शब्द भी नहीं, क्या अंदर से ऐसी ठंड सी पड़ जाती है बिल्कुल बिल्कुल। जब हम सही से टचिंग करते हैं उनको। और उन्होंने सबसे ज्यादा हमें इतना प्यार दिया है, और मैं आने वाले बच्चों से भी यही निवेदन करूंगा जी जी। कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। पायो, बिल्कुल सही। कि हाँ। परमात्मा पाना है तो हमें प्यार करना पड़ेगा, और बिल्कुल। प्यार के बिना परमात्मा नहीं मिलेगा। नहीं और मिलेगा। मैं थोड़ी आर्मी की लाइन से जोड़ूंगा कि प्यार हमें सबसे पहले खुद को करना है, जी अपने आप से प्यार करना है। जी। हमें अपने आप से प्यार होगा तो हम अपने आप का इस्तेमाल सही ढंग से कर सकेंगे। बिल्कुल सही। प्यार होगा अपने से तो हमें गुस्सा भी कम आएगा। अपने से प्यार होगा तो शांत भी रहेगा मन। अपने अंदर ही क्लेश होगा, बाहर से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरों को प्यार करने से पहले अपने खुद से, हमारे अंदर ही तो परमात्मा है, उसी को तो प्यार करना है। जी जी वही तो बोल रहा है। जी। बिल्कुल तो ठीक बोल रहे अंदर से प्रेम करेंगे तो गुरु भी तो अंदर है। हैं। जी। अपने आप से प्यार शुरू करो, फिर दूसरों तक ले जाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब कि आप यही कहने का भाव है कि आप साथ संगत को ये मैसेज देना चाहते हो कि गुरु साहिब जी से प्यार करना सीखा। उन्होंने जो प्यार सिखाया आपको, वो जो अभी भी सबको यही बोलते हैं कि जब साथ संगत जी को जब मैसेज देते हैं, और जब भी वो सत्संग करते हैं, वो हंसाते खेलते रहते हैं, सत्संग में इतना लाइट कर देते हैं इंसान को। हम लोग इतने परेशान होके जा रहे होते हैं, इतनी स्ट्रेस होते हैं, पर उनके पास जाकर उनका सत्संग सुन के वो हमें इतना लाइट कर देते हैं। वो हमेशा एक लाइट मूड में रखते हैं हमको, और खुशी की हमेशा कहते हैं खुश रहो। आप खुश रहोगे तो सब कुछ ठीक है। तो आपने भी वही मैसेज दिया कि अपने आप से प्यार करो, खुश रहो, ताकि जो है आप अपने गुरु से प्यार कर सको और गुरु की संगत से प्यार कर सको। जी।
ठीक है दास जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके भाव जान के। बहुत सुना था आपके बारे में पंडित जी कि हमारे बड़े प्यारे सेवादार हैं। बाबा जी भी काफी विजय बाबा जी भी बहुत तारीफ करते हैं, तो बहुत कहते हैं आपके बारे में, तो बच्चों ने भी बताया, तो बड़ा अच्छा लगा। एक था कि आपका इंटरव्यू लेना बहुत जरूरी था, तो इसीलिए हमने लिया, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपके भाव जान के, आपका प्यार देख के, और जो कि आपके चेहरे पर झलक रहा है उनका प्यार, कि आपके अंदर विरह है, प्यार है गुरु के लिए, जो बहुत ही अच्छी चीज है। बहुत उच्ची सुच्ची आत्मा को ऐसे जो भाव मिलते होते हैं, जो आपको गुरु साहिब जी ने प्रदान किए। तो मैं तो गुरु साहिब जी से यही मांगती हूँ कि आपको इसी तरह, आपके परिवार को इसी तरह जोड़ के रखे गुरु साहिब जी। और ऐसे ही जो आप जी रोज सुबह शाम जो हाजिरी लगाते हैं दरबार में, दर्शन दरबार में, अपने जम्मू के दर्शन दरबार में, आपकी हाजिरी हमेशा लगती है इसी तरह से, और आपकी सेवा गुरु साहिब जी कबूल करें। धन गुरदर्शन। धन गुरदर्शन। सो साथ संगत जी, एक आखिर में बेनती है, प्लीज हमारा ये चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग्स लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ताकि जो गुरु साहिब जी का जो मैसेज है, लव, पीस, यूनिटी और जो रिस्पेक्ट है, साथ में गुरु महाराज जी कहते हैं रिस्पेक्ट भी देना सीखिए, वो जो मैसेज है वो पूरी दुनिया तक पहुंच सके। सो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नानक नाम चढ़दी कला तेरे चढ़ती पाने कला तेरे सर्वदा भला। पानी। धन गुरदर्शन जी। Bam